अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान क्या हाल है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुना? मुझे ये बताएं आपकी शादी हुई है? यस सर, शादी हुई थी मेरी। जी सर। अच्छा, तो अभी बरकरार है? नहीं सर, तलाक हो गई। अच्छा 21 नवंबर 2020 को शादी हुई थी, 28 नवंबर 2020 को मेरी तलाक हो गई। नहीं, ये पसंद की शादी थी या घर वालों की पसंद? मेरे ताए की बेटी थी, 10 साल मोहब्बत की मैंने उससे, बचपन से मैं उससे मोहब्बत करता था। तो 3 साल मंगनी रही मेरी, तो मेरे घर वालों की भी मर्जी थी। तो पर मसले मसाइल कुछ बने हैं घरेलू, तो उसकी वजह से 10 साल की मोहब्बत मेरे हफ्ते बाद छोड़ना पड़ा उसे। 10 साल की मोहब्बत और हफ्ते बाद आपने छोड़ दिया? क्या मोहब्बत है यार, क्या बात है। अभी भी कोई ऐसा कोई याद आती होगी? यार मैं उसके बाद जब वो तलाक हुई है ना 28 नवंबर को, तो मैं समझ मैं मेंटल हो गया था, मेरा दिमाग आउट हो गया था। उसके बाद मैं सड़कों पे मांगता फिर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 17 दिन भीख मांगी है सड़कों पे ना। फिर मैं 18वें दिन मेरे घर वालों को पता चला कि फ़लाँ जगह पे मैं घर से चले गया था। तो मेरे घर वालों ने फिर मुझे पकड़ा, तो मेरी ये हालत थी कि मुझे एम्बुलेंस में डाला गया। मेरा दिमाग आउट था, मैं लोगों को मारता था। तो मुझे एम्बुलेंस में डाला गया है पागल खाने लेके जाने के लिए। तो मैंने अपने पाँव से 3 तरफ के शीशे एम्बुलेंस के तोड़ दिए सारे। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया। अगले दिन फिर कहीं से मुखबरी हुई, किसी मेरे दोस्त यार ने बताया कि इस जगह पे बैठा हुआ है। तो ना उधर से मुझे पकड़ा, तो फिर मुझे ना पागल खाने एडमिट किया गया। मैं 6 महीने पागल खाने रहा हूँ। उसके बाद मैं जनवरी से लेके 2021 जनवरी से लेके मैं मई तक मैं रहा हूँ हॉस्पिटल। उसके बाद घर में 6 महीने मेडिसिन खाई है। फिर मैं नवंबर में तकरीबन ओके हुआ हूँ। नहीं, इस सारी सिचुएशन का जिनसे आपने मोहब्बत की या जिससे शादी की उनको पता था? बाद वाली सिचुएशन का तो नहीं पता, लेकिन जो उसको मेरा जो जज्बा था उसके लिए उसको वो सब पता था। मैं जो इस शिद्दत से उसके साथ मोहब्बत करता था उसे सब पता था। लेकिन बाद वाला सीन जो है वो यहाँ नहीं रहते, लाहौर में, आउट ऑफ सिटी हैं वो मेरे ससुराल। तो वो पता नहीं अब उस तक ये बात पहुँची कि नहीं। लेकिन मैं तकरीबन 17 दिन ना, यहाँ से मेरा घर है इधर नसीराबाद गुलाब देवी, यहाँ से मैं पैदल जाता था बीबियाँ मांगते हुए। फिर ठीक है, वहाँ से फजर टाइम में रात वहाँ रहता था। फिर वहाँ से फजर टाइम दोबारा निकलता था मैं वापस। तो फजर टाइम मैं पैदल ही मांगता हुआ, 16 किलोमीटर का रास्ता है, मैं मांगता हुआ आता था। उसके बाद यहाँ से फिर मैं चुंगी जाता था, चुंगी अमर सुदू, वहाँ भी हमारी रहाइश रही है, वहाँ पे जाके मांगता था। फिर मैं तकरीबन 17 दिन मेरा ये सिस्टम रहा। मैं सुबह निकलता था फजर टाइम, रात को जितने पैसे इकट्ठे होते थे मैं किसी फ़कीर को, मांगने वाले को दे के शाम को फिर खाली हाथ में फिर बीबियाँ बाग चले जाता। नहीं, आपने ये इश्क में मांगना ही क्यों शुरू किया? मतलब आउट हो गया था दिमाग ना, सड़कों पे मैं मांगता फिरता था, ठोकरें खाता फिरता था। लोगों ने मुझे, बच्चों ने पत्थर तक मारे हैं, मैंने गंदे पानी के शापर तक बर्दाश्त किए हैं। लोगों ने गंदे पानी के शापर तक भर के मुझे मारे हैं। मैं बिल्कुल यानी आउट हो चुका था, मेरा मेंटल आउट हो गया था मैं बिल्कुल ही। नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत होगी ना आपकी तरफ से। हाँ जी। क्या दूसरी तरफ से भी मोहब्बत इसी तरह इसी शिद्दत से पाई गई है? सर मोहब्बत 2 तरफा ही थी। तकरीबन हमारा मंगनी से पहले 2 साल तकरीबन बाकायदा रिलेशन रहा है, यानी होशोवास में, शौरी तौर पे। और तकरीबन बात होती थी मोबाइल पे, हम जाते थे वो आते थे। लेकिन फिर उसके बाद 2018 में मेरी जनवरी में मंगनी हुई है, ठीक है जी। तो उसके बाद 3 साल बाकायदा रानी हमारा ताल्लुक़ कायम रहा है। हमारा बिल्कुल एक दूसरे के बगैर एक दिन नहीं गुजरता था, यानी हम एक दूसरे से रब्ता ना जिस दिन किया हो। लेकिन 3 साल बाद जब शादी हुई है तो ऐसे मामला हुए हैं, ऐसी लड़ाइयाँ डलवाई गई हैं, बेबुनियाद बातें की गई हैं। 21 नवंबर को शादी हुई है, 28 नवंबर को मेरी तलाक हो गई। मतलब ये किसी की वजह से आपकी ये तलाक हुई, किसी को आप वजह दिखाएंगे, अपने आप की गलती नहीं कहेंगे? जी सर। नहीं, ये तलाक होगी, सब कुछ हो गया आपका। तो ये हालत जो आपने बयान की है, आप पे जो गुजरी है, मैं वही दोबारा मेरा सवाल है कि क्या इस बारे में उनको इल्म है? क्या उनकी तरफ ये हुई? क्योंकि वो प्यार करते थे ना, 10 साल का प्यार था। क्या उसको जब पता चला होगा कि मेरा जो महबूब है वो सड़कों पे मांग रहा है, वो टूटा हुआ है, और उसको थोड़ी सी भी तरफ होनी होगी दिल में? सर 28 नवंबर को मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई है। उसके घर वाले मेरे घर से उसको ले गए हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं उसे ना जाने दूँ, मैं गाड़ी के आगे लेटा रहा हूँ, मैंने पुलिस बुलाई है। लेकिन वो उतनी देर में फिर मैं अकेला था, मेरे वाले साहब थे, बाकी और मेरा भाई बहन कोई नहीं है। तो मेरे कज़न जो थे वो मेरे ख़िलाफ़ थे सारे। तो उन्होंने मेरी चाल ऐसी चली कि उन्होंने हमें शो कराया हम आपके साथ हैं, लड़की को हम जाने नहीं देंगे। लेकिन जब वो लेने आए हैं, उसके मामे वगैरह आए हैं, उसके लड़की के मामू वगैरह जल्लो रहते हैं, वहाँ से
वो आए हैं, तो वो ले गए 8-9 जाने वो आए हैं, हम अकेले मैं और मेरे वाले थे। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने एक हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी, एक हाथ मैंने थोड़ी पकड़ी हुई थी, और मैं मारने को पड़ा था कि मैंने नहीं जाने देना, लेकिन मैं अकेला था। वो ले गए। 28 नवंबर के बाद मुझे उससे रब्ता नहीं हुआ, ना मैंने उसको अभी तक देखा। 28 नवंबर मुझे नहीं मालूम कि वो उसको कुछ पता चला या नहीं। मैंने उसे तलाक हुई आज खुद नहीं दी। मैं जब मुझे मेंटल में दाखिल कर दिया गया, मैं जनवरी में दाखिल हुआ हूँ, फरवरी को मुझे पता चला, हॉस्पिटल में ही मैं था, तो मुझे पता चला उन्होंने पीछे से खुला अप्लाई किया हुआ। वो अभी तक खुला चल रहा है मेरा अदालत में, वो अभी तक फैसला नहीं हुआ। मैंने उसे आज खुद तलाक नहीं दी, लेकिन वो तकरीबन तलाक ही होगी। नाज़रीन, ये इसकी अनोखी दास्तान है कि आशिक मांगता फिर रहा है, भीख मांग रहा है, और उसके बाद वो पाल खाने में चला गया है। ऐसा आशिक पाया गया है। और प्यार करने, आप क्या मैसेज देंगे प्यार करने वालों को, कि ये जो प्यार करने वाले लोग हैं, ये जो मोहब्बत करते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मोहब्बत ना करो भाई, मोहब्बत ना करो। इस दुनिया में मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं है। और जो दूसरे लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं ना, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी, दिल कहते हैं खुदा का घर होता है, खुदा बसता है। तो ये बड़ी नाजुक चीज़ है कि इसको ना आप या तो मोहब्बत करें ही ना अगले के बंदे के साथ, तो या फिर करें तो फिर उसको निभाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी, किसी का दिल ना तोड़ें, वरना आखिरत में साफ देना पड़ेगा। नहीं, अब आप नॉर्मल हो गए हैं, आप कोई ऐसी टेंशन? सर मैंने नवंबर तक मैं नहीं था नॉर्मल, ये नवंबर 2021 तक मैं नहीं था। मैंने घर में जनरल अस्पताल से फिर मैं वापस आ गया हूँ जब, तो न्यूरो का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जनरल हॉस्पिटल, और साइकेट्री की, वहाँ से मैंने मई से लेके ना घर में नवंबर तक दवाई खाई है। तो तकरीबन घर में जो 6 महीने दवाई खाई ना, उसके बाद मैं ठीक हूँ। वरना वो वहाँ पे जो मेरी कंडीशन थी ना, मुझे जंजीरों में जकड़ा जाता था, मैं लोगों को मारता था। एक बंदे के साथ मेरी लड़ाई हुई, मैंने उसके सर फाड़ दिया। तो फिर उसके बाद मुझे जंजीरों में बांध के रखा जाता था, मुझे ऐसे ऐसे टीके लगाए गए कि मैं 7-7 दिन बेहोश रहता था। मुझे ऐसी दवाई खिलाई जाती थी कि मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल मफलूज होता था। मैं खाना नवाला मैं तोड़ता था तो मैं वो मुंह में नहीं डाल सकता था, मेरी ऐसी कंडीशन की जाती थी। मुझे दिमागी तौर पे झटके दिए जाते, शौक दिए जाते। मैं वो वहाँ जो 5 महीने रहा हूँ ना, उसने मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब कर दी, मेरा बुरा हाल कर दिया उसने। उसके बाद घर आया हूँ तो मैं बिल्कुल पागल था, यानी गया हूँ मैं वहाँ पे 50% समझ मैं मेंटल हुआ था। लेकिन जब वहाँ से आया 100% हो गया था। फिर मुझे मेरे अब्बू को किसी ने मशवरा दिया कि ना आप जनरल सेक्रेटरी में दिखाएं। वहाँ पे फिर मैंने 7 महीने 6 महीने दवाई खाई है, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ओके हूँ। नहीं, अब कोई कभी आपका अगर सामना हो, वो आपके सामने आ जाए, तो क्या आपके तासुर हो? सर नहीं हो सकता, वो बहुत दूर है मुझसे, बहुत दूर। अगर ज़िंदगी में कहीं आपके सामने आ जाए वो, तो आपके क्या तासुरात होंगे? क्या उसे मारोगे या उसको उसी तरह माफ़ कर दोगे? माफ़ कर दिया उसको? मैं मर गया हूँ, मैं मर चुका हूँ, अब मैं दोबारा जी उठा हूँ। अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मेरे घर वालों की दुआओं के सदक़े मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। मेरी ना कोई बहन है ना कोई भाई है। मेरे वालिदैन ने बड़ा मेरे लिए ना बहुत मेहनत की है, बहुत मेरे पीछे भागे हैं। मेरे वाल जब मैं आया था ना घर, मेरी वालदा मेरे वालिद इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, तो रंग उनका मेरे जैसा ही है, बिल्कुल काला हो चुका था। जैसे मेरी जैकेट का कलर है ना, ऐसा मेरा रंग हो जाता था मेरे वालिदैन का। मेरी वालदा ने कहा कि हम तेरे लिए खून के आंसू रोए हैं, हमने आंखों से खून तक निकाला है। तो मेरी वालदा और वालिद के दुआओं के सदक़े मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा ज़िंदगी में दोबारा उससे सामना हो, वरना मैं फिर मर जाऊँगा। मतलब कि आपको सबसे प्योर रिश्ता माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं मिला इस पूरे टंड्योर में? इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में अल्लाह के रसूल के सिवा ना इंसान से माँ बाप के अलावा कोई नहीं मोहब्बत करता। माँ बाप की मोहब्बत है सिर्फ मुखलिस। अपने माँ वालिदैन की खिदमत करें, फिर फरमाबरदारी करें, सब कुछ मिलेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। इस जहाँ में भी कामयाब होंगे, उस जहाँ में भी। जो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाएगा ना, वो तबाही देखेगा। मैंने बड़ी तबाही देखी है सर, मैंने क़यामत से पहले क़यामत देखी। नाज़रीन, ये वो भाई हैं जो बता रहे हैं कि पहले ये अपनी मनाते रहे, फिर वालिदैन की जब मानी, तो अब ये उस मोड़ पे आ गए हैं कि बिल्कुल ठीक मेरे सामने खड़े हुए हैं। इन्होंने जो वक्त गुजरा, इन पे जो आप बीती है, वो यही जानते हैं। इन्होंने बताई है आपको, ठीक है ना, सुनाई इन्होंने आपको। और ये मोहब्बत जो करते हैं, वो कहते हैं अगर वो सामने आ जाएगी तो मैं मर जाऊँगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्यार करने वालों से रिक्वेस्ट है कि माँ बाप की माने, माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके पाँव धो धो के आप पिएँ, तो इंशाल्लाह आपको कभी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं आएगा। शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी आपने बात बताई।